हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पहले भी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रेस्टर्स ब्लास्ट 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं मई मंथ में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, गुड न्यूज़ कब तक आपको मिल सकती है और वो गुड न्यूज़ आपको जल्दी मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब आज की रीडिंग में देखने वाले हैं गाइस। आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार आपकी पाइल सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट पाइल की बर्थ डेट है गाइस 1 से लेकर 10। सेकेंड पाइल की बर्थ डेट है 11 से लेकर 20। और थर्ड पाइल की जो बर्थ डेट है वो है 21 से लेकर 31 तक। तो प्लीज़ सेलेक्ट योर पाइल गाइस। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट की होगी। चलिए शुरू कर देते हैं पाइल 1 से रीडिंग। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, जिनकी बर्थ डेट 1 से लेकर 10 तक आती है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। पाइल 1 वालों के लिए आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। रीडिंग शुरू कर देते हैं। एनर्जीज देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, उसके बाद एयर साइन और फिर वाटर साइन की। फायर साइन की एनर्जी फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है। बस देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर 6 और नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और साथ में नंबर 2 या फिर फरवरी मंथ। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है आपको आपके बिजनेस रिलेटेड कोई प्रपोजल मिल सकते हैं या फिर जॉब रिलेटेड ऑफर्स, या अगर आप मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स देख रहे हो तो वो भी मिल सकते हैं। ऐसा यहाँ पे लग रहा है। मुझे लगता है 3 से 4 प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। आप आपकी सिचुएशन के हिसाब से ले, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और 3 से 4 प्रपोजल्स में से कोई 1 या 2 आप प्रपोजल्स को सॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद मुझे लगता है किसी और प्रपोज़ल पर आप आ जाओगे, ऐसा लग रहा है। कोई भी एक प्रपोज़ल सेलेक्ट करने के लिए आप उस पर बहुत ही सोच विचार करके वो प्रपोज़ल सेलेक्ट करोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्स का। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड ही बता रहा है अगर ये प्रपोज़ल आपके बिजनेस से या फिर आपके वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड है तो आपके जो बॉस होंगे तो वो मुझे लगता है कोई लेडी बॉस हो सकते हैं या फिर किसी लेडी के अंडर आपको ये वर्क प्रोफेशन जो भी ऑफ़र है उस पर काम करना पड़ सकता है या एफ़र्ट्स लगाना पड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है उस लेडी वो स्ट्रिक्ट हो सकती है, तो वो यहाँ पे आपके लिए कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है या फिर उस लेडी की ओर से आपको चैलेंजेस दिए जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर आप मैरिज रिलेटेड कोई प्रपोज़ल देख रहे हैं और मैरिज रिलेटेड प्रपोज़ल्स को आपने अगर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मुझे लगता है जिस पर्सन का आप प्रपोज़ल सेलेक्ट करोगे उस पर्सन की मदर या सिस्टर हो सकती है, जिनको आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़े या फिर आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता हो जाए, ये बात पसंद नहीं होगी तो ये थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपके लिए कुछ तीखे सवाल ये पूछ सकते हैं या फिर आपको पहले में ये डाल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो आपको थोड़े से चैलेंजेस का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आप जल्द ही जो भी चैलेंजेस आपके लिए किए गए थे उस सिचुएशन को आप 6 दिन में ही बैलेंस करोगे या फिर किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड मुझे 6 आवर्स का लग रहा है, तो 6 घंटे में भी हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को बैलेंस कर लोगे, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपको अचानक से आपने प्रपोज़ल जो भी सिलेक्ट किया है वो आपके वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रपोज़ल आपको मिला था वो आपने सिलेक्ट किया था, तो उसके चलते अचानक से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क टेकर बनकर उन दिक्कतों का आपने सामना किया और सिचुएशन में आपने बैलेंस बिठाया और अपनी जीत हासिल कर दी। इसके वजह से आपको
कम टाइम पीरियड में आपको ये सब कुछ करना पड़ा, तो इसके वजह से आपको यहाँ पे एक तरफ खुशी भी होगी और एक तरफ आपको गम भी लगेगा कि अचानक से आपने प्रपोज़ल सेलेक्ट किया और अचानक से जैसे ही प्रपोज़ल सेलेक्ट किया वैसे ही चैलेंजेस आपके लाइफ में आ गए। जैसे आपने उन चैलेंजेस को फ़ेस किया और उन चैलेंजेस को फ़ेस करने के बाद आपको कितने जल्दी जीत हासिल हो गई है। तो ये सब सोच कर आपको जो आपकी जर्नी है वो सब सोच कर उसके बारे में थोड़े से आप मायूस हो सकते हो, लेकिन साथ में आपको खुशी भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं आपको ये गुड न्यूज़ कब तक मिलने वाली है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है ये गुड न्यूज़ आपको आने वाले एक हफ्ते में भी मिल सकती है या फिर किसी किसी के लिए ये 15 दिन का भी टाइम पीरियड लग सकता है। चलिए देखते हैं आपको ये गुड न्यूज़ जल्दी मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा। एस ऑफ सोर्स का कार्ड वही बता रहा है आपको आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उन चैलेंजेस को घबराना नहीं है, उनका सामना करना है। और ये सामना करने के लिए यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ खड़े हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। बिल्कुल भी आपको डरने की घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये चैलेंज आप जीत ही लोगे और आपकी जीत हासिल कर ही लोगे। यहाँ पे आपको यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स पर भरोसा करना है। यही ये आपके लिए मैसेज है। गाइस ये थी रीडिंग कैसे लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है, जिनकी बर्थ डेट 11 से लेकर 20 तक आती है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। पाइल 2 वालों के लिए आए हैं हेरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, सन और इम्प्रेस का कार्ड। गाइस इस रीडिंग में हमें 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स मिले हैं और एक माइनर अरकाना से मिल चुका है। एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है एनर्जीज जो है वो सिर्फ एयर साइन की है। फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन आगे रीडिंग में आ सकती है। नंबर्स देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 19 और नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, या फिर नंबर 2 और 3 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है हेरोफेंट का कार्ड ही बता रहा है अगर आपका कोई कोर्ट मैटर चल रहा है और काफ़ी दिनों से वो अटका पड़ा हुआ है तो वो काम आगे बढ़ सकता है, या फिर अगर आप कोई काउंसलर ढूंढ रहे हैं, अच्छे एडवाइस देने वाला काउंसलर आपको मिल सकता है। या किसी किसी के लिए अगर आपको हेल्थ से लेकर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है, कोई गाइडेंस मिल सकता है। या फिर अगर आपके काम कहीं अटके हुए हैं तो वो बनना शुरू हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और किसी पर्सन की गाइडेंस आपको मिल सकती है उन कामों से लेकर, उन कामों से रिलेटेड, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही बता रहा है कि आपको आपके जो भी अटके काम थे वो बनना शुरू हो चुके हैं या फिर बनना शुरू होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड प्लानिंग करते हुए, आप स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हो यहाँ पे कि आगे किस और उस काम को लेके जाना है या फिर किस हद तक आप उस काम को लेकर जाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है सन का कार्ड ये बता रहा है आपके कामों को लेकर आपको जो क्लैरिटी नहीं थी, जो दुविधाएं थी, वो सब दुविधाएं अब हटने वाली हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। अगर मैरिज रिलेटेड कोई भी काम आपके अटके पड़े हुए थे या फिर प्रपोज़ल नहीं मिल रहे थे तो आपको अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए आप किसी को ढूंढ रहे थे तो रिलेशनशिप को लेकर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके मैरिज से लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है।
नई सुबह, नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। न्यू बिगनिंग्स बता रहा है ये कार्ड। किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो सकती है या फिर होने वाली है। आपको अगर किसी किसी काम से लेकर आपको कहीं आपसे काम से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, रास्ते मिल जाएंगे आपकी मंजिल तक पहुंचने के, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है इम्प्रेस का। इम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको आपके मदर का आशीर्वाद यहाँ पे लेना है, उनकी सेवाएं करनी है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आप आपकी मदर की या फिर आपकी बड़ी सिस्टर की, आपकी नानी की या फिर दादी की या फिर चाची की, जो भी लेडी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, का जो आपसे एज में बड़ी है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनकी सेवा करनी है आपको। और उनका आशीर्वाद लेकर ही अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो काम से रिलेटेड, तो उनका आशीर्वाद लेकर ही आपको बाहर जाना है। उनके ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से आपके काम बनते चले जाएंगे और आपको सक्सेस भी मिलना शुरू हो सकती है, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं आपको ये गुड न्यूज़ कब तक मिलेगी। एस ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड बता रहा है आपको ये गुड न्यूज़ 1 से 1.5 हफ्ते में मिल सकती है या फिर किसी किसी के लिए 1 महीने के अंदर। चलिए देखते हैं आपको ये गुड न्यूज़ जल्दी मिल जाए इसलिए आपको क्या करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है आपको पेशेंस रखने हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है और बिल्कुल भी हड़बड़ी से काम नहीं करना है। आपको सब्र करना है और आपको पता है सब्र का फल मीठा होता है, यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसे लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पायल 3 की ओर। हेलो गाइस, जिन्होंने पायल 3 सेलेक्ट की है, जिनकी बर्थ डेट 21 से लेकर 31 तक आती है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। जिन्होंने पायल 3 सेलेक्ट की है उनके लिए कार्ड्स आए हैं हेल्प प्रिस्टेस, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वैंड्स। एनर्जीज देखते हैं गाइस। अर्थ साइन और फायर साइन की एनर्जी है, वाटर साइन और एयर साइन की एनर्जी फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है, आगे कार्ड्स आएंगे तो निकल सकती है। चलिए देखते हैं नंबर्स कौन से हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। नंबर 2, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या फिर अप्रैल मंथ। चलिए रीडिंग को शुरुआत कर देते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं पहले। फर्स्ट कार्ड आया है हाई प्रेस्टिस का। हाई प्रेस्टिस का कार्ड बता रहा है आप जिस भी भगवान को मानते हो, गॉड को मानते हो, यूनिवर्स डिवाइन को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, तो आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी परेशानियां हैं, उनको सरेंडर करना है, उनको बताना है और सल्यूशन मांगना है, उन पर ट्रस्ट रखना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना है उन पर। वो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और ये आपकी उनकी ओर से आपकी परीक्षा ले सकते हैं आपको परखने के लिए, ऐसा भी लग रहा है। तो आपको उन प्रॉब्लम्स को आपके गॉड पर, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर एंजल्स पर सौंप देने हैं, सरेंडर कर देना है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है हर्मिट का। हर्मिट का कार्ड बता रहा है जैसे ही आप आपकी प्रॉब्लम को भगवान, यूनिवर्स, गॉड पर सरेंडर करते हो, वैसे ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचने के रास्ते मिलते चले जाएंगे। और उस रास्तों पर कैसे चलना है और वहाँ के ब्लॉकेजेस को कैसे फेस करना है या फिर हटाना है, ये आप बिना डरे ये काम करना शुरू कर सकते हैं या फिर शुरू करने वाले हैं, ऐसा ही कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है कि काफ़ी दिनों से अगर आपकी मैरिज में डिले चल रहे थे, आपको अच्छा प्रपोजल नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रपोजल मिलने की संभावना मुझे लग रही है। अगर मैरिज नहीं हो रही थी, डिलेस हो रहा था मैरिज में,
तो आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आप आपके बिजनेस में या फिर करियर में या आपके जॉब में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या वेट कर रहे थे, तो वो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स का। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है आपको इस मंथ एक साथ कई कई चीज़ों को हैंडल करना पड़ सकता है, कई कामों को हैंडल करना पड़ सकता है। और मुझे लगता है बिना डरे, बिना परेशान हुए आप उन कामों को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ, और बैलेंस भी बिठा पाओगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए, आपको जो भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है वो आपको कब तक मिलेगी जान लेते हैं। स्टार का कार्ड बता रहा है ये गुड न्यूज़ आपको आने वाले एक हफ्ते में भी मिल सकती है, या फिर किसी किसी के लिए 8 दिन में भी मिल सकती है, या फिर किसी किसी को 8 दिन बाद। चलिए देखते हैं आपको ये गुड न्यूज़ जल्द मिले, इसलिए आपको क्या करना होगा। ईस ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स पर, भगवान पर, गॉड पर सरेंडर कर देना है, और फिर उनके दिखाए हुए रास्ते पर आपको चलना है, आपके ब्लॉकेजेस हटाना है, आप आपके मंजिल तक पहुंच जाओगे, यही मैसेज दे रहा है ये कार्ड। गाइस, ये थी रीडिंग कैसे लगी, कौन सी फाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रीडिंग कैसे लगी, कौन सी फाइल रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।